ससुराल जाकर खूब पढ़ूंगी स्टोरीज इन हिंदी। जी माँ जी, क्या हुआ? भूकंप आ गया क्या? हाय राम, क्या ड्रामेबाज बहू लाई हूं मैं। बुला लिया तो पूछ रही है भूकंप आया क्या? तब बुलाती है ऐसे जैसे कोई आपदा आ गई हो। बहू, अरे ओ बहू, जल्दी आओ वरना दुनिया खत्म हो जाएगी। ए भगवान उठा ले मुझे, मेरी बहू मेरी नकल बनाती है। अरे क्यों भगवान को परेशान कर रही हो लीला? उनके पास और भी काम है। हाँ हाँ, मेरे लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है। टाइम है तभी तो आपके पास आई हूँ, लेकिन आप तो रोने लगी। ऐसी बातें बनाएगी तो खाक काम करवाऊंगी तुझसे। क्या हुआ मम्मी, क्या कर दिया मेरी सरिता ने? ये लो, ये आ गया मेरी सरिता वाला। चल जा यहाँ से रंजन, जोरू का गुलाम कहीं का। काम बताने के अलावा सारी दुनिया जहां की बातें और ताने बोल रही हो आप। तभी लीलावती का छोटा बेटा गौरव वहां आया और अपनी माँ को गले लगाकर बोला, क्या है माँ, आप लोग मेरी माँ को परेशान क्यों कर रहे हो? अरे भाई हमने क्या किया? अब तो रहने दो। माँ आप बताओ क्या बात है? मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने बहू को बुलाया था पैर दबाने के लिए, पर इसने तो आते ही मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अरे कोई बात नहीं माँ, लाओ मैं पैर दबा देता हूँ। गौरव ने लीलावती के पैर दबाना शुरू किया और सरिता ने अपना माथा पीट लिया कि अगर यही बात ये पहले बोल देती तो पैर तो मैं भी दबा देती। बेटा, मैं तेरे लिए ना बहुत अच्छी बहू लाऊंगी। मम्मी, मुझे ना एक पढ़ी लिखी पत्नी चाहिए जो करियर ओरिएंटेड हो। हाँ हाँ जरूर बेटा, जैसी तू चाहता है वैसी ही मिलेगी। गौरव की पढ़ाई लिखाई को लेकर सोच साफ थी। उसे ऐसी पत्नी चाहिए थी जो करियर ओरिएंटेड हो, लेकिन घर की बड़ी बहू सरिता ने उत्साह में एक रिश्ता सुझा दिया। मम्मी जी, मेरी सहेली की कजीन है, नाम है मधु, बहुत सीधी सादी लड़की है। अच्छा है, सीधी सादी बहू ही घर संभाल लेगी, बुला लो उनको। हाँ, एक बार आकर मिल लेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन मम्मी, मैंने साफ साफ कहा है मुझे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। अरे बेटा, लड़की सामने आएगी तब देख लेना। कुछ ही दिनों बाद मधु अपने परिवार के साथ आ पहुंची। बैठक में सब लोग बैठ गए, चाय नाश्ता परोसा गया, बातें हंसी खुशी से शुरू हुई। हमारी बेटी बहुत सीधी है, घर गृहस्थी में मन लगाती है। अच्छा है, बहुएं घर को घर बनाती हैं। आप कितनी पढ़ी हुई हैं? मैं तो दोपहर तक पढ़ी हुई हूँ। दोपहर तक? क्या मतलब? मतलब सुबह स्कूल जाती थी पर दोपहर तक ही टिक पाती थी। टीचर कह देती थी तुमसे पढ़ाई नहीं होगी, घर जाओ। फिर मैं पढ़ाई छोड़ बैठी। ये सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। भाभी, आपने ये कैसा रिश्ता बुलाया? अरे मुझे नहीं पता था कि ये बिल्कुल अंगूठा छाप है, मैं तो समझी थी थोड़ी पढ़ी लिखी होगी। मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, आप लोग कृपया घर जाइए, मुझे पढ़ी लिखी पत्नी चाहिए। पढ़ी लिखी का करोगे क्या? घर में नौकरी करने दोगे या कलेक्टर बनाओगे? शादी करके पत्नी के पैसे खाने क्या? अरे बहुत हो गया, आप लोग जाइए अब, वरना मैं कुछ ऐसा कह दूंगा जो अच्छा नहीं लगेगा। अपमानित होकर मधु और उसका परिवार वहां से चला गया। भाभी, जब मैंने कहा था कि मुझे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए तो आपने ये कैसा मजाक कर दिया? माफ करना देवा जी, गलती हो गई, मुझे सच में अंदाजा नहीं था। गौरव गुस्से में अपने कमरे में चला गया। उधर उसी शहर में 4-5 किलोमीटर दूर पायल अपने माता पिता विमला और राजेश के साथ रहती थी। पायल इकलौती संतान थी और माँ बाप की आंखों का तारा। माँ पापा, मैं शादी वहीं करूंगी जहाँ मुझे आगे पढ़ने दिया जाएगा। मुझे बीएड करना है। अरे बेटा, अब तेरी उम्र हो गई है, लोग बातें बनाने लगे हैं। लेकिन अगर पायल की यही इच्छा है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। उसी दौरान राहुल नाम के एक लड़के का रिश्ता आया। आपकी मुझसे क्या उम्मीद है? यही कि तुम घर संभालोगी, हम सबका ध्यान रखोगी और घर से बाहर जाकर नौकरी करने को बिल्कुल नहीं कहोगी। नौकरी की बात तो बाद में आती है, पहले मुझे बाहर जाकर पढ़ाई करनी है। आप जा सकते हैं, ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। ये सुनकर विमला और राजेश दोनों चिंतित हो गए। अब कौन सा लड़का ऐसा मिलेगा जो शादी के बाद भी पढ़ाई की इजाजत दे? चलो पंडित जी से बात करते हैं। अगले दिन पंडित जी उनके घर आए। पंडित जी, कोई ऐसा रिश्ता बताइए जो हमारी बेटी की पढ़ाई की कदर करे। जी, एक लड़का है, गौरव नाम है उसका, परिवार अच्छा है और खास बात यह है कि लड़का खुद चाहता है कि उसकी पत्नी पढ़ी लिखी हो। बस, तो हमें उससे मिलवा दीजिए। ठीक है, मैं बात करता हूँ और कल ही खबर दे देता हूँ। उधर पंडित जी गौरव के घर पहुंचे। उन्होंने लीलावती और पंकज को पायल के बारे में बताया। लड़की पढ़ी लिखी है, बीएड करना चाहती है।
अरे वाह, यही तो मेरा बेटा चाहता है। तो बुला लो उन्हें, कल ही मुलाकात कर लेते हैं। पंडित जी ने दोनों परिवारों को मिलवाया। जिस घड़ी गौरव और पायल पहली बार आमने सामने आए, उसी पल जैसे हवा में कोई नई खुशबू घुल गई। दोनों परिवार एक दूसरे को देखते ही भाग गए। देखिए, मैंने कहा था ना ये रिश्ता एकदम सटीक बैठेगा। हाँ, लड़की सच में बहुत सुंदर है और सुघड़ भी लग रही है। हमारी बेटी को पढ़ाई का बहुत शौक है। यही तो मैं चाहता था। बातों बातों में पंडित जी ने सुझाव दिया कि दोनों बच्चे थोड़ी देर अकेले में बातें कर लें। सबने हामी भर दी और पायल और गौरव को बैठक से सटे बरामदे में भेज दिया गया। तो अब पढ़ाई करती हैं? जी, मैंने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है, अब बीएड करना चाहती हूँ। मेरी एक ही शर्त है, शादी वहाँ होगी जहाँ मुझे आगे पढ़ने दिया जाए। अरे बिल्कुल यही तो चाहता हूँ मैं। मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो पढ़ी लिखी हो, अपने पैरों पर खड़ी हो। सच? आप वाकई मुझे बीएड करने देंगे? अरे क्यों नहीं, तुम बीएड करो, फिर एक दिन बड़ी टीचर बनो, मैं तो तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्ट बनूंगा। फिर मेरी तरफ से हाँ है, और मेरी तरफ से भी। दोनों परिवारों को जब ये खबर मिली तो घर में मिठाई बांटी गई। रिश्ते की मुहर लग चुकी थी। देखते ही देखते शादी की तारीख तय हो गई। ढोल नगाड़े बजने लगे। लीलावती घर भर में नाचती फिर रही थी। पायल का परिवार भी तैयारी में जुट गया। अब तो हमारी चिड़िया उड़कर नए घर जाएगी। और गौरव को उसकी पढ़ी लिखी हंसिनी मिल जाएगी। शादी पूरे धूमधाम से हुई। 7 फेरे लेकर पायल गौरव की जीवन संगिनी बन गई। गृह प्रवेश का समय आया। चौखट पर कलश रखा गया। पायल ने पांव से कलश को ढकेला और अंदर आई। घर रोशनी से चमक उठा। छोटी बहू, जरा धीरे धीरे कदम रखना, वरना सीधे रसोई में ही ना पहुंच जाना। अरे क्या रोशनी लेकर आई है इस घर में तुम्हारी छोटी बहू। भगवान करे इसका चेहरा हमेशा यूं ही खिला रहे। मेरी बहू तो हीरा है, हीरा। सबने पायल को ढेरों आशीर्वाद दिए। लेकिन असली कहानी अभी शुरू होनी बाकी थी। शादी का उत्सव अभी थमा ही नहीं था कि नई सुबह अपने साथ नई परछाइयां लेकर आ गई। पायल सुबह सुबह अपने कमरे में किताबों के ढेर में डूबी थी। अरे पायल, जरा आकर नाश्ता बनाने में मदद कर दो। दीदी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, नाश्ता आप ही बना लीजिए। अरे थोड़ी देर बाद पढ़ लेना, पहले रसोई संभालो। अभी बहुत जरूरी चैप्टर पढ़ रही हूँ, आप नाश्ता बना लीजिए वरना सबको देर हो जाएगी। 1 घंटा बीत गया। फिर सरिता ने आवाज लगाई, अरे अब तो आ जाओ। अभी रिवीजन कर रही हूँ दीदी, आप बना लीजिए। सरिता ने मन ही मन माथा पीट लिया, मगर कुछ बोली नहीं। उसने खुद ही नाश्ता बनाया और सबको परोस दिया। पायल तुरंत किताबें समेटकर आकर टेबल पर बैठ गई। खाने के लिए फटाफट हाजिर हो गई। आप ही खाओ ना दीदी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सरिता ने सोचा कि नाश्ते का गुस्सा छोड़ देती हूँ, दोपहर का खाना तो बनाएगी ही। पायल, अब जरा लंच बना दो। हाँ दीदी, अब तो और भी जरूरी चैप्टर है, मेरा एग्जाम नजदीक है ना, आप ही बना लीजिए। इस बार सरिता से रहा नहीं गया। वो सीधे लीलावती के पास पहुंची। मम्मी जी, आपकी नई बहू तो हाथ लगाने को तैयार ही नहीं है। नाश्ता भी मैंने बनाया, लंच भी मैं बना रही हूँ। क्या? ये क्या सुन रही हूँ मैं बहू? जी माँ जी, मैंने तो पहले ही कह दिया था मुझे पढ़ाई करनी है। खाना बनाने के लिए आप नौकरानी रख लीजिए। नौकरानी है? वारी पढ़ाकू बहू, अभी तो आई है और घर के नियम बदलने लगी। मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर सकती। मैं यहाँ अपनी पढ़ाई के सपनों के साथ आई हूँ, बर्तन चम्मच घिसने के लिए नहीं। ये सुनकर लीलावती और सरिता दोनों हैरान रह गई। उनके चेहरे ऐसे हो गए जैसे किसी ने पैरों तले से जमीन खींच ली हो। हे भगवान, ये कैसी बहू भेजी है तूने? मैं अपने कमरे में जा रही हूँ पढ़ाई करने। इतना कहकर पायल अपनी किताबें उठाकर कमरे में चली गई। लीलावती और सरिता एक दूसरे का मुंह ताकती रह गई। सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर के खाने तक पूरा बोझ सरिता के कंधों पर आ चुका था। नई बहू पायल किताबों में गड़ी रहती और सरिता रसोई में पसीने से तर-बतर। हे भगवान, ये कैसी देवरानी आई है, दिन रात बस कागज चाटती रहती है। अरे चुप रह, अभी नई नई है, कहीं बहू बेटे में लड़ाई ना हो जाए। तो मैं ही नौकरानी बनी रहूंगी क्या माँ जी? शाम होते होते सरिता ने फिर रसोई संभाली। दाल चढ़ाई, रोटियां बेली और सबको खाना परोसा। पायल अपने कमरे से सीधे खाने की टेबल पर आई जैसे होटल हो। फिर रात गहराने लगी। सब अपने अपने कमरे में चले गए। गौरव बिस्तर पर लेट गया। पायल, अब लाइट बंद करो यार, सुबह दफ्तर भी जाना है। नहीं, अभी तो मेरा सिलेबस बाकी है। लाइट बंद कर दी तो पढ़ाई कैसे होगी? अरे लेकिन मुझे लाइट में नींद नहीं आएगी, प्लीज बंद करो लाइट।
सॉरी, मैं पढ़े बिना नहीं सो सकती। दोनों के बीच तीखी नोक झोंक शुरू हो गई। अच्छा तो तुम हॉल में जाकर पढ़ लो, कम से कम मुझे तो सोने दो। ठीक है, हॉल में पढ़ती हूँ। पायल किताबें उठाकर हॉल में आ गई और लाइट जला दी। तभी राकेश और लीलावती अपने कमरे से बाहर निकले। अरे बहू, ये हॉल की लाइटें क्यों जल रही है? वैसे ही बिल आसमान छूता है, अब रात भर लाइट जलेगी तो कैसे चलेगा? पापा जी बस थोड़ी देर पढ़ लूंगी, अभी मेरा बहुत सिलेबस बाकी है। बहू थोड़ी देर आराम कर ले, सुबह पढ़ लेना। हाँ नहीं माँ जी, मेरा टाइम बहुत कीमती है। राकेश और लीलावती एक दूसरे को देखते रह गए और गुस्से में अपने कमरे में लौट गए। फिर सुबह हुई तो पायल ने गौरव से अपनी नई मांग रख दी। गौरव, मुझे पढ़ाई में दिक्कत होती है, यहाँ कोई ढंग की स्टडी टेबल भी नहीं है। आज ऑफिस से लौटते वक्त एक स्टडी टेबल ले आना। अरे तुम डाइनिंग टेबल पर भी तो पढ़ सकती हो। नहीं, मैं पढ़ाई करूंगी तो स्टडी टेबल पर ही। और हाँ, एक टेबल लैंप भी ले आना, वरना रात में सबको दिक्कत होती है। साथ ही मेरे लिए एक वाटर बॉटल भी। पढ़ाई के समय बार बार उठना अच्छा नहीं लगता पानी पीने के लिए। गौरव तो हक्का बक्का रह गया। अरे महीने का आखिर चल रहा है, ये सब फालतू खर्चा है। फालतू? मेरी पढ़ाई तुम्हें फालतू लगती है? नहीं, मेरा मतलब है, अगर तुमने मेरी पढ़ाई को फालतू बोला तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। बहस होने लगी, पर अंत में गौरव हार मानकर चुपचाप ऑफिस चला गया। पायल नाश्ता करके फिर पढ़ने बैठ गई। सुबह के 11 बजे राकेश टीवी पर न्यूज देखने बैठे। जरा देश दुनिया की खबरें देख लो। आज की 100 बड़ी खबरें सिर्फ 1 मिनट पे। पापा जी प्लीज टीवी मत चलाइए, मुझे पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रहा है। अरे मैं तो बस न्यूज देख रहा हूँ। प्लीज, मैं परेशान हो रही हूँ। माइंड डाइवर्ट होता है तो सही से पढ़ाई भी नहीं हो पाती। राकेश का चेहरा लाल हो गया। ठीक है, नहीं देखता न्यूज। अरे आप अपने कमरे में मोबाइल पर देख लीजिए ना। हाँ जाइए। राकेश चुपचाप चला गया। पायल की पढ़ाई जारी रही। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। फिर एक दिन गौरव के ताऊ और ताई घर आए। दोनों बेहद मिलनसार थे और नई बहू से मिलने की खुशी चेहरे पर साफ झलक रही थी। बहू कहाँ है, जरा उससे भी मिलवाओ। ताई जी वो कमरे में पढ़ रही है। अरे पढ़ाई बाद में हो जाएगी, पहले हमसे मिल लो। सब मिलने के लिए उत्सुक थे, पर पायल कमरे से बाहर ही नहीं निकली। बहू जरा बाहर तो आओ। माफ कीजिए, मैं समय बर्बाद नहीं कर सकती, मुझे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। ताई का चेहरा उतर गया। वाहरी पढ़ाकू बहू, इससे अच्छा तो हम अनपढ़ बहुएं थी, कम से कम बड़ों का सम्मान और लिहाज करना तो जानती थी। चलो भाई, यहाँ समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। दोनों बड़बड़ाते हुए घर से निकल गए। बेटा अपनी पत्नी को समझा ले, तेरे ताई ताऊ घर आए और वो कमरे से बाहर भी नहीं निकली। ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। पापा मैं कोशिश करता हूँ। गौरव पायल के पास गया। पायल, कम से कम रिश्तेदारों से तो मिल लिया करो। आप ही मुझे पढ़ाई के लिए लाए थे ना, आप रोकेंगे तो मैं मायके चली जाऊंगी। हाँ। अरे यार। गौरव चाहकर भी कुछ नहीं बोल सका। अगले दिन अचानक पड़ोसन राधा घर में दाखिल हुई। अरे लीलावती जी, नई बहू से कुछ अपने हाथ का खिलवाइए ना, नई दुल्हन का स्वाद ही अलग होता है। अरे बहन, वो तो हमारी प्यारी देवरानी ने आज तक हमें कुछ नहीं खिलाया, आपको क्या खिलाएगी? वो तो बस किताबों में घुसी रहती है। राधा ठहाका लगाकर हंस पड़ी। अरे वाह, पढ़ाकू बहू तो किताबों से ही रसोई चलाएगी क्या? लीला, इससे अच्छा तो मेरी बेटी से शादी कर देती गौरव की, 56 भोग खिलाती तुम्हें। ये टीचर बन के करेगी भी क्या? 2 दूनी 4। राधा मजाक उड़ाती हुई निकल गई। आंगन में उसकी हंसी गूंजती रही। पायल तक आवाज पहुंची, लेकिन उसने तो किताब से नजर ही नहीं उठाई। ये बहू तो इस घर की नाक ही कटा देगी। आप ही लाइए ना पढ़ाकू बहू, भुगतिए। दिन पर दिन पायल की पढ़ाई का जुनून बढ़ता जा रहा था और घर का काम पूरी तरह सरिता पर। लीलावती के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। बेटा अब बहुत हो गया, अपनी पत्नी को समझाओ, वरना मैं कुछ ऐसा कर दूंगी कि तुम्हें भी पछताना पड़ेगा। हाँ देवर जी, अब आपको ही कदम उठाना पड़ेगा, मैं अकेले कितना काम करूं? गौरव खुद भी परेशान था, लेकिन पत्नी और परिवार के बीच फंस चुका था। माँ भाभी प्लीज थोड़ा सब्र कीजिए, पायल का एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है, बस एक बार ये परीक्षा हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, अगर अभी से लगाम नहीं लगाई तो आगे कुछ भी ठीक नहीं होगा। बस मुझे एग्जाम तक का समय दे दीजिए। बहुत तकरार के बाद लीलावती ने अनमने मन से हामी भर दी। सरिता भी बोली, ठीक है,
पर याद रखिएगा, एग्जाम के बाद भी अगर ये कुछ नहीं करेगी तो मैं भी मायके चली जाऊंगी। एक शाम हॉल में लीलावती और सरिता मोहल्ले की औरतों के साथ बातें कर रही थी। पास ही पायल किताब खोलकर बैठी थी। शुरू में उसने अनसुना किया, पर आवाजें बार बार कानों में चुभने लगी। मम्मी जी, दीदी, आप लोग जरा कहीं और बैठकर बातें कर लीजिए। आपकी बातें मेरी पढ़ाई में खलल डाल रही है। अरे तो तुम अपने कमरे में चली जाओ ना। अगर मैं अपने कमरे में बैठूंगी तो माँ जी कहेंगी, बहू तुम हमेशा कमरे में घुसी रहती हो, इसलिए मैं तो बाहर बैठकर ही पढ़ाई करूंगी। बहस पड़ने लगी। अरे वाह, हमें चुप कराएगी अब ये। मेरा एग्जाम सिर्फ 1 हफ्ते दूर है। अगर आप लोगों ने मुझे पढ़ने नहीं दिया तो मैं लाइब्रेरी चली जाऊंगी। तो चली जाओ ना, हमने कब रोका है। हाँ, लाइब्रेरी ठीक है तुम्हारे लिए। शाम को जब गौरव लौटा तो पायल ने सीधी बात रख दी। गौरव, मैं लाइब्रेरी जाऊंगी। घर में मुझे पढ़ाई करने ही नहीं दी जाती। क्या इतने दिन घर में पढ़ाई कर रही थी तो सब ठीक था, अब लाइब्रेरी का नया बहाना, और 1 हफ्ते के लिए इतना खर्चा? वहां तो पूरे महीने की फीस देनी पड़ेगी। प्लीज, 1 हफ्ते की बात है, पढ़ने दो ना मुझे। काफी बहस के बाद आखिरकार गौरव ने हार मान ली। ठीक है, जाओ, ये लो पैसे, पर याद रखना नतीजा अच्छा आना चाहिए। अगले दिन से पायल सुबह 9 बजे लाइब्रेरी जाती और शाम 7 बजे लौटती। घर में सरिता और लीलावती उससे अब बात तक नहीं करती। दिन बीते और 1 हफ्ता गुजर गया। आखिरकार एग्जाम का दिन आ गया। पूरे घर की सांसें थमी हुई थी। पायल परीक्षा देकर लौटी तो सबकी निगाहें उस पर टिकी थी। कैसा रहा पेपर? ठीक ठाक था। कुछ दिन बाद रिजल्ट आया और सबकी दुनिया हिल गई। पायल एग्जाम में बुरी तरह फेल हो गई थी। रिजल्ट देखते ही पूरे घर में जैसे बम फूट पड़ा। पायल, मैंने तुम्हारे लिए स्टडी टेबल लिया, टेबल लैंप लिया, वाटर बॉटल खरीदी, यहाँ तक कि लाइब्रेरी की फीस दी, और तुम फेल हो गई। देखा माँ जी, मैंने पहले ही कहा था, किताबें घिसने से कुछ नहीं होता, काम भी सीखना पड़ता है। अब इस घर में और नाटक नहीं चलेगा। गौरव ने गुस्से से पायल की ओर देखा। अब कोई दूसरा अटेम्प्ट नहीं होगा, समझी? और अगर करना भी है तो मेरी शर्तों पर। घर के सारे काम करने होंगे और पढ़ाई का टाइम टेबल भी बनाना होगा। सॉरी गौरव, ठीक है, मैं मानती हूँ। अब से घर का सारा काम करूंगी और पढ़ाई भी आपकी बताए नियम से। उसकी आंखों में आंसू थे। सरिता के चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था। लीलावती ने भी राहत की सांस ली और गौरव, उसे लगा जैसे उसने किसी बड़े तूफान को काबू कर लिया हो।